हे गाइस, आज का वीडियो नंबर 6 है 30 डे चैलेंज का। आज इसमें आप वो सीखोगे जो मोस्टली लोग नहीं बताते हैं और बहुत ही सिंपल है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 30 डे तक एक ही सेटअप पे वर्क करने वाला हूं। तो चलिए पहले सेटअप देखेंगे या प्रॉफिट। तो मैं सोच रहा हूं कि प्रॉफिट पहले दिखा देता हूं ताकि लोग प्रॉफिट वाले बाहर हो जाएंगे। जिनको एक्चुअली में सीखना है, लर्निंग लेनी है, वो 30 डे तक टिकेंगे, सेटअप को समझेंगे और सोचेंगे। चलिए हम लोग पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। आज हमारी यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड हुई। निफ्टी में हमने जो ट्रेड ली वहां पे जो अराउंडिंग प्रॉफिट हुआ वो अराउंडिंग 1500 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 1600 के आसपास का ट्रेड हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट किया। और यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक, मतलब 2 लॉट, एक ही ट्रेड करिए 2 लॉट के साथ। और यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं करी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा लॉस हमेशा छोटा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपए हो रहा है तो आपका लॉस 500 से 600 रुपए के आसपास का ही होना चाहिए। अगर आप लॉस पे काबू नहीं कर पा रहे या काबू नहीं पा रहे हैं तो आप वहां पे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने कौन सा सेटअप यूज किया था। मैं आपको ज्यादातर वीडियो के अंदर क्या बताता हूं कि एक सिंपल सेटअप क्या यूज करना है आपको। मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो मार्केट सीधे वे में वी आकार में कभी भी रिकवरी नहीं करता। 10 में से 2 बार ऐसी रिकवरी कर सकता है, अराउंडिंग ऐसी रिकवरी नहीं करता। ओके, चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। मैं आपको और चीज समझाता हूं। मैंने क्या ट्रेड किया था। मैंने जब मार्केट यहां से यहां तक गिरा तो यहां पे एक एरिया के पास ना सपोर्ट एरिया था बहुत बड़ा। तो पहले तो मैंने सपोर्ट देखा, फिर मार्केट ने क्या किया, एक अपर साइड के लिए मोमेंटम की, जिसको वी शेप बोलते हैं। और वी शेप करने के बाद मार्केट ने किया एक पुल बैक। जब ये पुल बैक आया और ये पुल बैक 70% रिकवर हो गया तो मैंने यहां पे ट्रेड करी थी इस एरिया के आसपास। इसी एरिया के आसपास ट्रेड कर लिया। मैंने आपको बोला कि कैसे सेटअप कैसे काम करेगा। अगर मार्केट एकदम धड़ाक से नीचे गया तो मार्केट कभी भी वी शेप में रिकवरी नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लेगा। फिर अगर इसके पास स्ट्रेंथ है तो या तो इसको धीमे धीमे करके क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, या डाउन साइड के लिए वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मार्केट हमेशा पुल बैक लेना चाहिए। अगर हमारा जो सेटअप रहता है वो हमेशा पुल बैक के ऊपर होता है। और हमने इसी एरिया के आसपास का ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद हमने इसको काफी दूर तक यहाँ पर राइड भी किया। यहां तक राइड करने के बाद हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट हो रहा था वो यहाँ पे 2700 के आसपास का हो रहा था। बट मुझे लग रहा था मार्केट अभी और ऊपर आ सकता है। मगर मार्केट ने यहाँ पे एक चीज दिखाऊं तो यहाँ पे एक कैंडल बना दी थी, जो कैंडल काफी बड़ी थी। मोस्टली यहाँ पे अगर देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, सो मैं उसको चेकआउट नहीं कर पाया। मगर हाँ, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती थी। मगर वहां से 1000 रुपए करेक्ट हो गया था। ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये कैंडल बड़ी बन गई जहां से 1000 के आसपास का रिकवर हो गया, वहां से प्रॉफिट। ठीक है, और वापस से सेकेंड कैंडल ने रिकवरी ले ली। ये रिकवरी की वजह से वहां पे मेरी एग्जिट हो गई पोजीशन और मैंने वहां पे 1600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई बात नहीं, आपने प्रॉफिट बुक किया, आपको जो प्रॉफिट लेना था वो ले लिया। देखिए, हमेशा आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है। अगर आप बड़ा हर बार सोचते रहोगे कि आपको बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे। आपने वो सोचा था कि यहां तक मार्केट आएगा, वहां तक मार्केट आया, मैं उसके ऊपर राइड करने के लिए सोच रहा था कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मार्केट निकला तो, बट मेरे को यहाँ पे उसने एग्जिट करवा दिया। बट कोई बात नहीं, आज हमारा डे नंबर 6 है। हमको बस चैलेंज में ये फॉलो करना है कि हमारा डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट एज ए किंग। अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वाकई में, सच में और शिद्दत के साथ मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।